नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद्यार्थी में स्वागत करता हूं। जैसा कि कल अभी मैथ के कुछ प्रश्नों को मैं सॉल्व किया था, आज फिर उसी क्रम में चल रहा हूं सॉल्व करने। चलिए आज का पहला क्वेश्चन। 21 नंबर। आज का पहला क्वेश्चन 21 नंबर है। 21 नंबर है। 3, 5, 7, 9, संख्याएं कहलाती है। ये कौन सी संख्याएं कहलाती है? भाज्य संख्याएं कहलाती है कि पूर्ण अपूर्ण संख्याएं कहलाती है, सम संख्याएं कहलाती है कि विषम संख्याएं कहलाती है? बताइए आप लोग, कौन सी संख्याएं कहलाती है? अभी आप लोगों को हम कल बताए थे भाज्य संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। देखिए, सम संख्या जो होती है, सम संख्या जो संख्या जो संख्या दो से कट जाए, जो संख्या दो से कट जाए, जो संख्या दो से कट जाए, सम संख्या कहलाती है। जैसे जैसे 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, ये सब सम संख्याएं कहलाती है। विषम संख्या विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या वो संख्या होती है जो संख्याएं दो से ना कटे, जो संख्या दो से न कटे वो विषम संख्या होती है। जैसे 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, 11 हुआ, ये सब विषम संख्या है। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या वह संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या के पहले अगर हम जीरो लिख देते हैं, प्राकृतिक संख्या के पहले अगर हम जीरो लिख देते हैं उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सब प्राकृतिक संख्या होती है। और इसी के सामने हम अगर जीरो लिख दें तो ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब इधर देखिए, इसमें पूछा है कि इसमें 3, 5, 7, 9, 13 कहलाती हैं। अब देखिए यहाँ है विषम संख्या। विषम संख्या हम लिखे हैं 3, 5, 7, 9, 11, मतलब जो संख्या है दो से ना भाज्य हो वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो ये क्या होगा? विषम संख्याएं होगा। ऑप्शन नंबर द सही है। क्या होगा? विषम संख्या होगा। दूसरा नंबर देखिए। दूसरा नंबर है संख्या 2345 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा? संख्या 2345 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा? बताइए। ऑप्शन नंबर आ 30 होगा, ब 300 होगा, द 100 होगा, द 3000 होगा। क्या होगा? चलिए हम बताते हैं। 2345, इसमें 3 का स्थानीय मान पूछा है तो 3 का स्थानीय मान हम निकाल रहे हैं। 3 गुणे उसके बाद 3 के बाद जितना अंक है मतलब उतना जीरो हम बढ़ाएंगे। देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े के मतलब सैकड़े के स्थान पे है तो हम 100 से यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना? 300। तो इसमें कितना उत्तर होगा? इसमें होगा 300। 3 ही का पूछा है ना, 3 का स्थानीय मान, तो इसमें होगा 300। अगर पूछता 2 का स्थानीय मान
तो 2 गुणे यहाँ कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, हज़ार के स्थान पे है तो 1000 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 का निकाल लेंगे, इसी प्रकार 5 का निकाल लेंगे। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा नंबर है संख्या 15 1,54,125 में 5 के स्थानीय मान के अंकों का योग। संख्या 1,54,125 में 5 के स्थानीय मान के अंकों का योग क्या होगा। ये देखिए, उसमें स्थानीय मान निकालना था और इसमें उसके अंकों का योग पूछा है, और 5 यहाँ 2 बार है। तो इसको देखिए कैसे लगाएंगे। 1,54,125 है। इसमें पहले हम 5 का स्थानीय मान निकालेंगे। 5 का स्थानीय मान निकालिए। 5 का करेंगे यहाँ 5 गुणे इकाई के स्थान पे है तो 1 से गुणा करेंगे, तो यहाँ इसका 5 का हो जाएगा 5, और इस दूसरे वाले 5 का होगा 5 गुणे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। ये 10,000 के स्थान पे है तो 10,000 से यहाँ गुणा हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 50,000। अब दिया है, पूछा है इसमें स्थानीय अंकों का योग, इसमें इसके स्थानीय अंकों का योग, इसको हम जोड़ देंगे। तो यहाँ होगा 50,000, इसमें हम जोड़ेंगे 5 को जोड़ देंगे, मतलब 5 ही का पूछा है ना, 5 जोड़ देंगे हम, तो इसमें हो जाएगा 50,005, सॉरी इसमें हो जाएगा 50,005। 50,005 देखिए किस में है, यही है ना सा वाला, 50,005। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है 150 को 3 से भाग करने पर भागफल आएगा। 150 को 3 से भाग करने पर भागफल आएगा। 45 आएगा, 50 आएगा, 25 आएगा, इनमें से कोई नहीं आएगा। बताइए आप लोग क्या आएगा। देखिए ये बहुत सरल सवाल है, आप लोग लगा लेंगे। 150 को 3 से भाग करने पर, 150 को 3 से भाग दे दीजिए, 5 बार ले जाइए, 3 पचे 15 हो जाएगा, कट जाएगा तो यहाँ 0 बचेगा, तो यहाँ 0 उतार लीजिए, तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50, ऑप्शन नंबर बा 50। आ गया सब लोगों को। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है 24 के किस संख्या से भाग करने पर गुणनफल 2400 प्राप्त होगा। 24 के किस संख्या को गुणा करने पर भागफल 2400 प्राप्त होगा। ऑप्शन आ है 100, ऑप्शन बा है 10, ऑप्शन सा है 100। 100 नहीं, यहाँ दूसरा कुछ होगा, बता दे रहे हैं। 25 नंबर 1000 ये है। ये कितना है 1000, ऑप्शन आया है 1000 ब 100 सा 100, बस 10 है और सा 100 है। चलिए इधर देखिए हम बता रहे हैं, और यहाँ भाग नहीं, यहाँ गुणा होगा, यहाँ गुणा होगा तब सही उत्तर आएगा। मतलब होगा 24 के किस संख्या से गुणा करने पर, 24 को किस संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 2400 प्राप्त होगा। तो इधर देखिए बता रहे हैं, मान लीजिए हम 24 को यक्स से गुणा करने पर, 24 को यक्स से गुणा करने पर 2400 प्राप्त होगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, यक्स का मान निकालिए। यक्स बराबर हो जाएगा 2400 बटे यहाँ
गुणा है तो यहाँ आ जाएगा भाग हो जाएगा। काट दीजिए, कितना आएगा? 24 इक्के 24, 24 सवा में 2400। तो यहाँ यक्स का मान कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100। इसको बना लीजिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर सा सही है, 2400। 100। चलिए दूसरा नंबर देखिए आप लोग। देखिए ये है 26 वाला है, 7/5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 7/5 का व्युत्क्रम है। अभी हम कल बताए थे आप लोगों को, व्युत्क्रम बताए थे, प्रतिलोम बताए थे, योगात्मक प्रतिलोम बताए थे, सब बताए थे। अभी व्युत्क्रम देख लीजिए। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम वह संख्या होती है जो संख्या दी हुई उसी का उल्टा करके उसमें गुणा कर दीजिए। अगर एक आ जाए तो वह उसी का व्युत्क्रम होगा, वह उसी का व्युत्क्रम होगा। डायरेक्ट हम लगा दे रहे हैं। जैसे संख्या दिया है 7/5। 7/5 को ऐसी कौन सी संख्या से हम गुणा करेंगे कि एक आ जाए? जिस संख्या से हम गुणा करेंगे वही उसका व्युत्क्रम होगा। तो इसी का उल्टा से गुणा करेंगे हम। किससे गुणा करेंगे हम? इसी का उल्टा। 7/5 का उल्टा कितना होगा? 7/5 का उल्टा होगा 5/7 होगा। 2/3 का उल्टा क्या होगा? 2/3 का उल्टा होगा 3/2 होगा। यक्स अपान वाई का उल्टा क्या होगा? यक्स अपान वाई का उल्टा होगा वाई अपान यक्स। उसी प्रकार 7/5 का क्या उल्टा होगा? 5/7। अगर इसको गुणा करिए, देखिए एक आ रहा है, 7 से कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल होगा, एक हो जाएगा। तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? इसका व्युत्क्रम होगा 5/7। क्या होगा? 5/7 होगा। 5/7। ऑप्शन नंबर वाई राइट, 5/7। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है 0.04 गुणे 0.5 का गुणनफल क्या होगा? 0.04 गुणे 0.5 का गुणनफल क्या होगा? 0.020 होगा, 0.20 होगा, 0.0002 होगा, 0.0020 होगा। क्या होगा बताइए? चलिए हम बता रहे हैं। 0.04, 0.0 है 0.04 गुणे 0.5 है। इसको हम गुणा कराएंगे। इसको हम गुणा जब कैसे कराएंगे बताइए? अभी कल बताए थे इस तरह। इसको हम पहले लिख दे रहे हैं। इसको देखिए, यहाँ हो जाएगा 0 के नीचे 1, ये 4/100 हो जाएगा। इसको भी इसी तरह लिख लो। यहाँ हो जाएगा 5/10। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 4/100 गुणे 5/10 हो जाएगा। इसको गुणा कर दीजिए। 5 चौक 20। क्या होगा? 5 चौक 20। 20/100 से 10 में गुणा करेंगे, कितना होगा? 1000 होगा। एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए। यहाँ कितना बच जाएगा? 2/100 बचेगा। और 2/100 बचेगा तो दो नीचे, 2 अंक पे जीरो है, मतलब 100 है, तो यहाँ 2 अंक पे जीरो लगा दीजिए। 2 अंक के बाद हो जाएगा 0.02 हो जाएगा। ओ सॉरी, यहाँ हो जाएगा 0.020 हो जाएगा। क्या होगा? 2 अंक पे लगाइएगा ना, तो पहले मतलब जीरो नहीं लगेगा, बाद में जीरो लगेगा। इस- नहीं नहीं नहीं, वही सही बता रहे थे हम। उतना ही आएगा, 0.02 ही आएगा। 0.02 कितना है इसमें है?
ऑप्शन नंबर आ 0.020। इससे जीरो से कोई मतलब नहीं है, अगर इसको रखना है तो रख लीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है 13 की अनुवर्ती। 13 की अगली प्राकृतिक संख्या क्या होगा? अभी हम आप लोगों को कल बताए थे अनुवर्ती पूर्ववर्ती, दोनों बताए थे। इसमें पूछा 13 की अगली प्राकृतिक संख्या, सबसे सरल सवाल है। 13 की अगली प्राकृतिक संख्या क्या होगा? इसमें होगा 13 की अगली प्राकृतिक संख्या, 13 की होगी 14 होगी। अगर मान लीजिए 16 का पूछे, 16 का होगा 17। इसमें 13 का क्या होगा? 14 होगा। अगर पूर्ववर्ती पूछ ले, 13 की पूर्ववर्ती पूछे, 13 की पूर्ववर्ती, 13 की पूर्ववर्ती क्या होगा बताइए आप लोग। पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या, 13 की पहले की संख्या क्या होगा? 12 हो जा। अगर 9 की पूछ ले, 9 का क्या होगा? 8 होगा। 7 की पूछ ले, 7 का क्या होगा? 6 होगा। इसका क्या होगा? 13 की अगली प्राकृतिक संख्या क्या होगा? 14 होगा। क्या होगा? 14 होगा। दूसरा देखिए, 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगा? 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है, बताइए आप लोग। 27 की पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब पहले की, पूर्ववर्ती मतलब पहले, बताइए आप लोग। पूर्ववर्ती मतलब पहले, 27 की पूर्ववर्ती क्या होगी? 26 होगी। 27 की पूर्ववर्ती क्या होगी? 26 होगी। अगर 27 की अनुवर्ती पूछ ले, 27 की अनुवर्ती क्या होगी? 28 होगी। क्या होगी? 28 होगी। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है 30 नंबर है, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती क्या कहलाती हैं? अभी आप लोगों को हम बताए हैं, शुरुआती में बताए हैं आप लोगों को। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती क्या कहलाती हैं? जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित होती है उनको क्या कहते हैं? जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी उसको क्या कहेंगे? आप लोग बताइए। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं। क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। जो दो जो दो से पूरी तरह कट जाए उसको सम संख्या कहते हैं। प्राकृतिक परिमेय संख्या कहते हैं। पी बटे क्यू के रूप में जो लिखा हो, पी बटे क्यू के रूप में जो लिखा हो लेकिन क्यू का मान 0 ना हो, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या क्या कहते हैं? जो दो या दो से अधिक से कट जाए, जैसे होगा 15 हो गया, 18 हो गया, ये सब क्या है? भाज्य संख्या है। चलिए दूसरा देखते हैं। एक है, बताइए एक क्या है? 31 नंबर है, एक है। एक क्या है? भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है? ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, इनमें से कोई नहीं। क्या है बताइए आप लोग, बताइए एक क्या है? भाज्य है कि अभाज्य है, कि ना तो भाज्य है ना अभाज्य? देखिए एक विषम संख्या है। एक क्या है? एक विषम संख्या है। एक विषम संख्या है लेकिन एक अभाज्य संख्या नहीं है ना तो भाज्य संख्या है। इसमें पूछा है एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। ऑप्शन नंबर सही राइट, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, लेकिन एक विषम संख्या है। एक क्या है? विषम संख्या है लेकिन भाज्य और अभाज्य नहीं है। दूसरा देखिए। दूसरा है भिन्न 6/9 है, बताइए सम भिन्न है, विषम भिन्न है, मिश्र भिन्न है, क्या है? भिन्न 6/9 क्या है? आप लोग बताइए। भिन्न को हम परिमेय संख्या भी कह सकते हैं।
भिन्न को हम क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। देखिए भिन्न क्या है, भिन्न 6/9, 6/9, 6/9 देखिए क्या है, 6/9 कट जाएगा यहाँ, 2/3 से कटेगा, 3×2 = 6, 3×3 = 9, मतलब 2/3 हो जाएगा। ये क्या है, ये समभिन्न है। ये क्या है, ये समभिन्न है। विषम भिन्न क्या होता है और मिश्र भिन्न क्या होता है, इनमें से कोई नहीं। मतलब मिश्र भिन्न क्या होता है, विषम भिन्न क्या होता है, ये लोग आप लोग बताइएगा कमेंट में, ये दोनों क्या होता है। चलिए दूसरा देखते हैं। देखिए ये है 33 वाला है, भिन्न 1/3/5। ये क्या है, 1/3/5। भिन्न 1/3/5 क्या है, आप लोग बताइए। मतलब इसको हल करना है, इसको देखिए ये हल किया है, इसका मान मतलब पूछ रहा है हल करने पर क्या होगा। 3/5 होगा कि कहना क्या, 8/5 होगा कि 4/5 होगा कि 9/5 होगा, क्या होगा बताइए आप लोग। 1/3/5 क्या होगा, देखिए 5 से इसमें गुणा करेंगे, 5 के 5 प्लस इसको 3 यहाँ जोड़ देंगे बटे 5, 5×3 = 8, 8/5, यही है उसका, इसका उत्तर होगा। क्या होगा, मतलब 1/3/5 का मान क्या होगा, 8/5 होगा। क्या होगा, 8/5 होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। रुकिए एक सवाल दे रहे हैं, आप लोग बताइए इसका मान क्या होगा। 4×7/8 का मान क्या होगा, आप लोग बताइएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा नंबर है, किसी दी हुई भिन्न की तुल्य भिन्न ज्ञात की जा सकती है। किसी दी हुई भिन्न की तुल्य भिन्न ज्ञात की जा सकती है। तुल्य मतलब क्या होता है, तुल्य मतलब हम कोई उसको मतलब दो भिन्न से तुलना करेंगे, मतलब कोई दो भिन्न रहेगा उसी से हम तुलना करेंगे। तुल्य भिन्न क्या होता है, आप लोग बताइए। देखिए होता है, अगर कोई भिन्न मतलब दी हो, उसी भिन्न को अंश और हर में मतलब एक ही संख्या से अगर हम गुणा करें, मतलब अंश और हर में हम किसी भी एक ही संख्या से गुणा करें, किसी भी एक ही संख्या से गुणा करें तो वही हो तुल्य भिन्न होता है। जैसे इसमें हम गुणा करेंगे, इसमें हम गुणा किसी भी एक संख्या से 5 से गुणा कर दीजिए, अंश और हर दोनों में गुणा करना है। ये अंश है और ये हर है। अंश और हर में मतलब एक ही संख्या से गुणा करना है अंश और हर में। तो यहाँ देखिए एक ही संख्या में अंश और हर से गुणा किए हैं, मतलब इसका मतलब किसी दी हुई भिन्न की तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए हमें भिन्न के अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा करना होगा, तो वही तुल्य भिन्न होगा। क्या होगा, भिन्न के अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा करने पर जो भिन्न प्राप्त होगा वही तुल्य भिन्न होगा। दूसरा देखिए। दूसरा है 35 नंबर है, 0.6 गुणे 0.4 का मान क्या होगा। 0.6 गुणे 0.4 का मान क्या होगा, बताइए आप लोग। होगा 0.6 गुणे 0.4 का मान क्या होगा, आप लोग बताइए। 24 होगा कि 0.024 होगा, 0.024 होगा, क्या होगा, 2.4 होगा, क्या होगा बताइए। देखिए इधर गुणा करें हम, इसको हम भिन्न के रूप में पहले बदल दें, 6/10 हो जाएगा। यहाँ मतलब जीरो के नीचे, ये दशमलव के नीचे एक, उसके बाद जीरो, यहाँ भी वैसे कर लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा
यहाँ हो जाएगा 6/10 हो जाएगा। गुणे गुणे 4/10 हो जाएगा। इसको गुणा करिए, 6×4 = 24। 24 क्या होगा, 10 करेंगे 100 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। क्या होगा, 0.24 होगा। क्या होगा, 0.24। 7 नंबर। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा नंबर है 0.05 का मान क्या होगा। आप लोग बताइए 0.05 का मान क्या होगा। 0.05। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम बटे के रूप में लिखेंगे। 0 के नीचे 1, उसके बाद जितना है अंक है उतना 0। इसका मान क्या हो जाएगा, 5/100 हो जाएगा। इसको आप काट दीजिए, कितना होगा, 5 से काटेंगे, 5 × 1 = 5, 5×2 = 10, यहाँ 20 हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा, 1/20। कितना होगा, 1/20। नंबर सही है, 1/20। दूसरा देखिए। दूसरा 37 नंबर है, 6 ग्राम है। 6 ग्राम किसके बराबर होगा, 0.006 किलोग्राम के, 0.06 किलोग्राम के, कि 0.6 किलोग्राम के, कि 60 किलोग्राम के। बताइए किसके बराबर होगा, ये तो होगा ही नहीं। इसको ऐसे काट दीजिए। और आप तीनों में से आप लोग बताइए। चलिए हम बता रहे हैं। देखिए इधर 1 किलोग्राम बराबर क्या होगा। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो 1 ग्राम बराबर क्या होगा, 1 ग्राम बराबर होगा 1/1000 किलोग्राम। क्या होगा, 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम होगा। तो 6 ग्राम पूछा है, तो 6 ग्राम, यहाँ 6 ग्राम बराबर होगा 1/1000, गुणे 6 से गुणा कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 6/1000। इसको दशमलव में बदल दीजिए। दशमलव में देखिए उत्तर आया ना, तो दशमलव में बदलिए। 0.006 क्या होगा, 0.006 क्या होगा, ग्राम हो, किलोग्राम होगा। क्या होगा, किलोग्राम होगा। 0.006 किलोग्राम क्या होगा, नंबर सही है। दूसरा देखिए। दूसरा है, किसी गांव की जनसंख्या 750 है। किसी गांव की जनसंख्या 750 है। उस गांव में यदि 50 व्यक्ति निरक्षर हैं, निरक्षर मतलब जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और साक्षर मतलब जो पढ़े लिखे होते हैं। 50 व्यक्ति निरक्षर हो तो साक्षरता का प्रतिशत क्या होगा, मतलब जो पढ़े लिखे हैं उनका परसेंट पूछ रहा है। प्रतिशत में देखिए 93% होगा, 93.33% होगा, 92% होगा, 92.33 होगा। क्या होगा बताइए। गांव की कुल जनसंख्या कितना है बताइए। गांव की कुल जनसंख्या, गांव की कुल जनसंख्या कितना है, 750 व्यक्ति हैं गांव में। गांव में कुल कितने व्यक्ति हैं, 650 व्यक्ति। उस गांव में यदि 50 व्यक्ति निरक्षर है, मतलब पढ़े लिखे नहीं है। निरक्षर की संख्या कितना है, जो निरक्षर है वो 50 व्यक्ति हैं। तो साक्षर कितने लोग होंगे, जो कुल जनसंख्या है उसी में से अगर हम निरक्षर को घटाएंगे तो वही तो साक्षर आएगा। तो साक्षर लोग होंगे, साक्षर साक्षर होंगे 750। कुल व्यक्ति, कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या
माइनस जो निरक्षर है जी, निरक्षर कितने लोग हैं, 50 लोग हैं। तो 750 में से 50 जाएगा, कितना होगा, 700 हो जाएगा। ये साक्षर है। अब साक्षर का प्रतिशत पूछा है, तो साक्षर का हम जब प्रतिशत निकालेंगे तो जिसका प्रतिशत पूछेगा उसको हम ऊपर लिखेंगे। मतलब साक्षर बटे कुल, गांव में कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या गुणे 100। यही इसी पर रख दीजिए। साक्षर कितने हैं अभी निकाले हम, साक्षर है 700। 700 बटे कुल जनसंख्या कितना है, 750 है। कितना है, 750 है, गुणे 100। कितना, गुणे 100। सॉल्व करिए, कितना आएगा, जीरो से जीरो काट दीजिए। 25 तिया 75, 25 चौके 100। यहाँ कितना हुआ, 70 गुणे 4 बटे 3 आ जाएगा। कितना होगा, 70 गुणे 4 बटे 3। इसको सॉल्व करिए। 280, 70 में 4 से गुणा करेंगे कितना होगा, 280। 280 बटे 3। तो इसको कितना लिखेंगे हम, 3 नवा 27। यहाँ बचा 1, फिर 3 तिरिका 9, 9 3 तिरिका 9। इतना क्या होगा, परसेंट। 93.33% होगा। क्या होगा, 93.33%, मतलब ब नंबर, ब नंबर सही है। 93.33%। समझ में आ गया। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा 39 नंबर है। 600 छात्रों में, 600 छात्रों के एक विद्यालय में 240 बालिकाएं हैं, तो बालिकाओं का प्रतिशत। इसमें देखिए बालिकाओं का पूछा है, इसको डायरेक्ट लगाएंगे, इसमें कुछ नहीं निकालना है। कुल छात्रों की संख्या दिया है, कुल छात्र कितना है, कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या कितना दिया है, 600 दिया है। उसके बाद बालिकाओं का संख्या पूछा ना, बालिकाओं का प्रतिशत पूछा। बालिका कितना दिए हैं, बालिका बालिका कितना है, बालिका है 240 है। तो बालिकाओं का प्रतिशत क्या होगा, अभी हम आप लोगों को बताएं, जो पूछे उसी उसको ऊपर लिखेंगे। मतलब बालिका, बालिका का परसेंट पूछा है ना, बालिका का परसेंट पूछा है, तो बालिकाओं का परसेंट बराबर हो जाएगा बालिका की संख्या गुणे 100 बटे छात्रों की कुल संख्या, छात्रों की कुल संख्या। लगाइए, इसमें रखिए। बालिका की संख्या कितना है, 240 बटे छात्रों की कुल संख्या कितना है, 600 गुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 6 से एक बार कटेगा, और 6 चौक 24, मतलब कितना हो जाएगा, 40%। परसेंट बराबर कितना होगा, 40%। ये बालिका का है, किसका है, बालिका का, किसका है, बालिका। परसेंट बराबर 40%। ऑप्शन नंबर बा 40%। समझ में आ गया। चलिए दूसरा देखते हैं। देखिए उसी प्रकार एकदम है। 250 केले में से 50 केले एक कक्षा में बांट दिए गए। 250 केले में से 50 केले को एक कक्षा में बांट दिया गया, तो कितना प्रतिशत केले शेष रहे, इसको निकालना हम पहले। हम कुल केला कितना है, कुल केलों की संख्या, कुल केलों की संख्या है 250। कुल केलों की संख्या कितना है, 250।
50 केला इसमें बांट दिए गए, अगर कक्षा में 50 केलों को बांट दिया गया। अब कितना बचा? जब 50 केलों को बांट दिया गया तो बचा हुआ केला कितना होगा? बचा केला, बचा केला कितना होगा? दो, कुल था 200, 50 केला निकल गया, इसमें से कितना हो गया? 200 हो गया। कितना हो गया? 200। अब कितना, क्या पूछा है इसमें? कितने प्रतिशत केले शेष बचे? शेष कुल बचा हुआ केला कितना है? 200। अब इसका परसेंट निकाल लीजिए। शेष परसेंट बराबर होगा, जो पूछेगा उसको ऊपर 200 पूछा है ना, 200 बटे कुल केला कितना था? 250 था, गुणे 100 कर दीजिए। परसेंट अगर पूछेगा गुणे 100। इसको काट दीजिए, 0 से 1 0, 25 1 25, 25 अट्ठे 200, 8 गुणे 10 बराबर 80%। कितना है? 80%। कितना शेष बचा? 80% बचा। ऑप्शन नंबर बा 80%। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है 651 मीटर लंबी फीते में, 651 मीटर लंबी फीते में 18.6 मीटर के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे अगर पूछ ले 10 रुपए को, 10 रुपए को हम 5 भागों में बांटेंगे। अगर 5-5 रुपए हम देंगे, 10 रुपए को हम 5-5 रुपए देंगे, 5 भागों में बांटेंगे, मतलब 5 भागों में बांटना है, तो कितना कितना पड़ेगा? तो 10 में 5 भागों में बांटना है, तो यहाँ 2 से भाग देंगे, आ जाएगा 5, मतलब 2-2 रुपए पड़ेगा। कितना पड़ेगा? 2 रुपए। 2 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए। इसको देखिए, सब जोड़िए, कितना आ जाएगा? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, मतलब ये 10 रुपए का मान हो गया। अब इसी प्रकार इसको हम देखिए, 651 मीटर लंबी फीता है, कुल फीता कितना है? 651 मीटर है। फीतों की संख्या कितना है? 651 मीटर है। और 118.6 मीटर में मतलब मीटर टुकड़े में, एक टुकड़ा का मान कितना होगा? 18.6 होगा। एक टुकड़े का मान कितना होगा? 18.6 होगा। तो इसको पूरा बांटेंगे, कितना लगेगा? इसी में भाग दे देंगे हम। 651 बटे 18.6, 18.6, 18.6। देखिए ये मीटर में है, मीटर में, इसको दशमलव हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 651, मतलब 10 में गुणा हो जाएगा, इसको 186 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना होगा? काटेंगे, कितना होगा बताइए? पहले 3 बार जाएगा, काटिए, 35 होगा। कितना होगा? 35 होगा, 35 मीटर होगा। कितना होगा? 35 मीटर होगा। 186 गुणे 35 करेंगे तो 650 आएगा, 6510 आएगा। ऑप्शन नंबर बा 35 मीटर। मतलब कितने टुकड़ों में बांटा जाएगा? मीटर यहाँ नहीं होगा, 35 टुकड़ों में बांटा जाएगा। कितने टुकड़ों में बांटा जाएगा? 35 टुकड़ों में बांटा जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। निम्न संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होगा? इसको आप लोग बताइएगा। देखिए एकदम, 60,707, 60,077, 60,070, 60,770। इसको आप लोग बताइएगा, बहुत सरल है।
43 नंबर है, 5.4 माइनस 2.25 का मान क्या होगा? 5.4 माइनस 2.25 का मान क्या होगा? बताइए आप लोग, इसका मान क्या होगा? है 5.4 माइनस 2.25, 5.4 माइनस 2.5, इसका मान क्या होगा? दशमलव वाला घटाना जानते हैं आप लोग? अगर मान लीजिए हम 5.6 माइनस 4.5 करेंगे तो इसका मान कितना होगा? 4.0 लिख दीजिए, इसका मान कितना होगा? इसी में 4.0 घटा दीजिए, इसका मान क्या हो जाएगा? 1.6 हो जाएगा। उसी प्रकार इसको घटाना है। देखिए 5.4 बड़ा है, 5.4 में से 2.25 को घटाइए, 5.4 यहाँ 1 0 लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस है, माइनस 2.25, इसको घटा दीजिए, 0 में से 5 गया, कुछ नहीं होगा, यहाँ उधर आएगा तो 10 होगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बचा? 3 बचा, 3 में से 5 2 गया 1, दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ 5 होगा, 5 में से 2 गया 2 होगा, 2.5 में से 2 गया 3 होगा, कितना होगा? 3 होगा, 3.15, कितना होगा? 3.15, 12 नंबर राइट। चौवालीस नंबर है, 1/2 भागे 7/3 प्लस 1 का मान क्या होगा? कोष्टक में 1/2 भागे 7/3 प्लस 1 का मान क्या होगा? बताइए आप लोग, 1/2 भागे 7/3 प्लस 1 का मान क्या होगा? इसको हम लगाएंगे, देखिए कोष्टक से जब बाहर हम करेंगे तो 1/2, ये भाग है, भाग से अगर कोई संख्या गुणा में होता है, भाग से अगर कोई संख्या गुणा में हम करेंगे तो ये उलट जाएगा, उलट जाएगा, कितना होगा? 3/7 हो जाएगा, ए वाला उलट जाएगा, प्लस 1, तो इसमें गुणा करिए, पहले गुणा होगा, उसके पहले गुणा भाग होगा, उसके बाद गुणा होगा, तब धन होगा, तब जोड़ होगा। तो यहाँ गुणा करेंगे, 3 1 3/7 × 2 = 14 प्लस 1, इसको सॉल्व करिए, कितना होगा? यहाँ 14 हो जाएगा हर दोनों का, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3 प्लस 14 1 14, 14 3 17, 17/14, कितना होगा? 17/14 होगा। ऑप्शन देखिए कोई मिल नहीं रहा है, 3/5, 3/10, 1/1/3, तो इसका कितना मान होगा? 17/14। ये सब ऑप्शन गलत है, ऑप्शन दूसरा दे दिया है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है 0.025 का प्रतिशत रूप क्या होगा? 0.25, 0.025 का प्रतिशत रूप क्या होगा? बताइए आप लोग, 0.025 का प्रतिशत रूप क्या होगा? जीरो दशमलव जीरो दो पाँच का प्रतिशत रूप, अगर प्रतिशत रूप पूछे, कोई संख्या दिया हो, अगर उसको प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुणा करेंगे, 100 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। इसको प्रतिशत में दिया है, इसमें 100 से हम गुणा करेंगे, इसको प्रतिशत में बदलना है, तो 0.025 गुणे 100 हो जाएगा,
और इसको देखिए, इसको हल करिए। इसके स्थान पे दशमलव के नीचे एक, तुम्हारा जितना अंक है उतना जीरो लिख दीजिए, मतलब हो जाएगा 25/1000 गुणे 100 हो जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, यहाँ कितना आ जाएगा, 25/10 आ जाएगा। दशमलव में देखिए दिया है तो दशमलव लिख लीजिए, यहाँ एक अंक पे दशमलव बढ़ा दीजिए, मतलब 2.5, 2.5%। कितना होगा, 2.5%, सा 2.5%। दूसरा देखिए, दूसरा है 46 नंबर है, 7 सही 1/4% की साधारण भिन्न होगी। ये 7 सही 1/4 है। 7 सही 1/4% का साधारण भिन्न क्या होगा? 40/3 होगा, 3/40 होगा, 12 सही 1/3 होगा, 12 सही 1/3 होगा, 3 सही 1/12 होगा। क्या होगा बताइए, क्या होगा? 7 सही 1/4 का परसेंट में मान क्या होगा, भिन्न में मान क्या होगा? इसको देखिए, हम लगाएंगे 4 सते 28, 28 प्लस इसको एक जोड़ लेंगे बटे 4%। 28 1 29, यहाँ 2 रहेगा तभी उत्तर सही आएगा। इसको आप लोग बना लीजिएगा, ये 2 है। कितना है, 2 है। ये 2 है, 2/4 है। कितना है, 2/4। 7 चौक 28 2 30, यहाँ कितना होगा, 30 होगा। 30/4%, परसेंट मतलब क्या होगा, 1/100। परसेंट मतलब क्या होगा, 1/100। यहाँ 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो जाएगा, यहाँ होगा 3 गुणे कितना होगा, 40 होगा। 10 गुणे 4 गुणे 10 हो जाएगा, 40 होगा। कितना हो जाएगा, 3/40। कितना हो जाएगा, 3/40, 3/40। चलिए दूसरा दूसरा देखते हैं। 47 नंबर है, 2/5 को प्रतिशत में बदलने पर मान क्या होगा? 2/5 को प्रतिशत में बदलने पर मान क्या होगा? प्रतिशत मतलब अभी बताएं हम, इसी 2/5 प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से हम गुणा करेंगे। कर दीजिए, 5 से 5 कट जाएगा 20 बार में, 20 दूना 40, क्या होगा, 40% होगा। क्या होगा, 40% होगा। दूसरा देखिए, 48 नंबर, ₹15 कितने रुपए का 20% है? इसको बताइए आप लोग, ₹15 कितने रुपए का 20% है? देखिए, ₹15, 15 रुपया है। मान लीजिए जो 15 रुपया है वो ₹1 का 20% है, ₹1 का 20% है। मान लीजिए जो 15 रुपया है वो ₹1 का 20% है। ये जो यक्स माने हम कुल रुपया आएगा, इसका मान कुल रुपए में आएगा। तो इसको सॉल्व करिए, 20 1 के 20, 20 पंचे 100, तो यक्स बराबर हो जाएगा 15 गुणे 5। यक्स बराबर कितना होगा, 15 5 75। कितना हो गया, 75 रुपए का वो 20% है। 75 रुपये का 20% है। चलिए दूसरा देखते हैं। 49 नंबर है, एक मनुष्य अपनी आय का 3/4 भाग व्यय करता है, तो उसकी बचत प्रतिशत में क्या होगा? एक मनुष्य अपनी आय का 3/4 भाग व्यय करता है, तो उसकी बचत प्रतिशत क्या होगा? बताइए आप लोग।
चलिए इधर देखिए, हम बता रहे हैं। मान लीजिए मनुष्य की आय, मान लीजिए जो मनुष्य की आय हो ₹100 है। मनुष्य की आय कितना है? ₹100 है। अब किया का मतलब इसमें कहा गया है अपनी आय का 3/4 भाग खर्च करता है। मतलब व्यय मतलब खर्च करता है। जो खर्च किया है वो अपनी आय का, उसका आय कितना माने हम? यक्स माने हैं। इसका 3/4 भाग, इसका 3/4 भाग खर्च करता है। मतलब कितना खर्च किया है? 3/4 यक्स, इतना मतलब खर्च कर दिया है। अब उसका बचत क्या होगा? उसका बचत क्या होगा? बचत हम निकालेंगे। बचत निकालेंगे हम, जो कुल आय है उसका और जो खर्च किया है उसी में से घटा देंगे। कुल आय यक्स है, माइनस कितना खर्च किया है? 3/4 यक्स खर्च किया है। 3/4 भाग वो खर्च किए, इसको घटाएंगे कितना होगा? इसका हर आ जाएगा 4, 4 से इसमें गुणा होगा, 4 यक्स माइनस 3 यक्स आ जाएगा। इसको हम घटाएंगे कितना? 4 में से 3 गया, यक्स, यक्स/4। जो ये आएगा यक्स/4, ये क्या होगा? बचत होगा। अब बचत देखिए, बचत परसेंट में पूछा है कितना, बचत प्रतिशत क्या होगा? बचत प्रतिशत क्या होगा? जो पूछा गया है, क्या पूछा गया? बचत पूछा गया है, तो बचत परसेंट बराबर हो जाएगा यक्स/4। और जो कुल आय, उसका कुल आय कितना है? कुल आय यक्स है, ₹100 हम माने हैं। देखिए यहाँ माना कुल आय ₹100 है, तो यक्स गुणे 100 कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे, यक्स/4, ये यक्स का इसमें गुणा हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा। यक्स से यक्स कैंसिल होगा, 4 से 25 बार में कितना होगा? 4×25 से यहाँ में 100, कितना होगा? 4×25 से यहाँ में 100, मतलब इसका परसेंट क्या होगा? 25% होगा। क्या होगा? 25%। ऑप्शन नंबर 22 राइट। कितना होगा? 25% होगा। उसकी बचत प्रतिशत कितना होगा? 25%। दूसरा देखिए, दूसरा है कक्षा के 50 छात्रों में से 40 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, तो अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या होगा? 60%, 25%, 30%, 20%। बताइए। 60% होगा, 25%, 30%, 20%। कक्षा में कुल कितने छात्र थे? कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या कितना है? 50 है। इसमें से 40 छात्र उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, उत्तीर्ण छात्र कितना है? 40 है। और अनुत्तीर्ण छात्र कितने होंगे? बताइए, अनुत्तीर्ण कितने होंगे? अनुत्तीर्ण छात्र कितने होंगे? 50 में से 40 घटा देंगे हम, मतलब सब जितना कुल छात्रों की संख्या है उसमें से उत्तीर्ण छात्र को घटा देंगे, वही अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। इसमें 50 में से 40 गया, कितना होगा? 10। 10 जो छात्र हैं वो अनुत्तीर्ण है। क्या है? अनुत्तीर्ण है। अब इसका देखिए प्रतिशत में मान पूछा है, तो जिसका मान अनुत्तीर्ण छात्रों के परसेंट में मान हम पूछेंगे, हो जाएगा 10 बटे कितने में? 50 में। कुल में कितने में? कुल में। कुल कितना है? 50 है, गुणे प्रतिशत पूछा है तो 100 कर देंगे हम। 50 के 50, 50×2 100, कितना हो जाएगा? 10×20 बराबर 20% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20%। द इज राइट। ये आज 50 क्वेश्चन था। ये ये सॉरी 51 नंबर है। 51 नंबर है, इसको आप लोग लगाइएगा। कल आप लोगों को हम फिर मिलेंगे आप लोगों से, और यही सवाल पहले हम बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।